एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के तत्काल बाद के दिनों और हफ्तों में बचे हुए लोगों के लिए चुनौतियां कम नहीं होती हैं। जैसे ही शरीर सदमे से उबरने की कोशिश करता है, विकिरण जोखिम के प्रभाव खुद को प्रकट करना शुरू कर देते हैं, जिससे जटिल चिकित्सा समस्याओं का एक समूह पैदा होता है जिसे संबोधित करना मुश्किल हो सकता है। विकिरण बीमारी, जिसे तीव्र विकिरण सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। विकिरण जोखिम की डिग्री के आधार पर विकिरण बीमारी के लक्षण हल्के से लेकर जानलेवा तक हो सकते हैं। कुछ सामान्य लक्षणों में मतली, उल्टी, दस्त, बुखार, थकान और बालों का झड़ना शामिल है। गंभीर मामलों में विकिरण बीमारी से दौरे, कोमा और मृत्यु भी हो सकती है। विकिरण अस्थि मज्जा को नुकसान पहुंचाता है, जो लाल और सफेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है, जो संक्रमण से लड़ने और रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक है। कमजोर प्रतिपत्ति प्रणाली के साथ बचे लोगों को संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जो अक्सर मामूली घावों या बीमारियों को जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ब्लास्ट के बाद के अराजक और अक्सर अस्वच्छ वातावरण में चिकित्सा देखभाल तक सीमित पहुंच इन जोखिमों को और बढ़ा देती है। विकिरण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी प्रभावित करता है, जिससे मतली, उल्टी, दस्त और निर्जलीकरण होता है। ये लक्षण कुपोषण और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं में योगदान कर सकते हैं, जिससे वसूली और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जो लोग ब्लास्ट से बच गए हैं, वे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD), चिंता और अवसाद जैसे दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य परिणामों का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी घटना के मनोवैज्ञानिक प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं, जो बचे लोगों की शारीरिक स्वास्थ्य चुनौतियों को और बढ़ाते हैं। ब्लास्ट के बाद मानसिक स्वास्थ्य सहायता और परामर्श प्रदान करना दीर्घकालिक कल्याण के लिए आवश्यक है। एक न्यूक्लियर ब्लास्ट की छाया दशकों तक बनी रहती है, जो बचे लोगों और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव डालती है। विकिरण का एक कपटी दुश्मन है, जो मानव शरीर के अंदर चुपचाप काम करता है और विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का कारण बनता है, जो वर्षों या दशकों तक प्रकट नहीं हो सकते हैं। इन दीर्घकालिक प्रभावों में से एक कैंसर का बढ़ता जोखिम है। विकिरण शरीर की कोशिकाओं के DNA को नुकसान पहुंचाकर काम करता है, जिससे वे अनियंत्रित रूप से विभाजित हो जाते हैं और ट्यूमर बनाते हैं। एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के संपर्क में आने वाले बचे लोगों में ल्यूकेमिया, थायराइड कैंसर, स्तन कैंसर और फेफड़ों के कैंसर सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर विकसित